नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। आज से हमने एक मुहिम छेड़ी है। दरअसल हम 7 दिन अब आपको अरविंद केजरीवाल की वीडियो दिखाएंगे और इस केस की परत दर परत खोलेंगे। क्या अरविंद केजरीवाल सच बोल रहे हैं? क्या ईडी सच बोल रही है? आखिर लिकर घोटाला क्या है? क्या वाकई लिकर घोटाला हुआ भी है या नहीं हुआ है? मेरे पास 32 पेज का ये रिमांड पेपर है जो ईडी ने कोर्ट में दाखिल किया है, जिसमें अरविंद केजरीवाल का रोल बताया है। हम एक एक मुद्दे को उठाएंगे। देखिए, सारी चीजें हम एक बार डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत बड़ा केस है और बहुत सारे विटनेस है। सबसे पहले मैं प्रवेश से शुरू करूंगा। आज कोर्ट में सुनवाई थी, 5 दिन की ईडी रिमांड में भेज दिया गया अरविंद केजरीवाल को। जो पॉइंट्स हैं जो अरविंद केजरीवाल ने रीड किए थे आज कोर्ट में, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि मुझे जो गिरफ्तार किया गया है वो 4 विटनेसेस के बयान के आधार पर गिरफ्तार किया है। सबसे पहले उन्होंने जो बात कही वो बात कही सी अरविंद के बारे में, जो इस मामले में गवाह हैं। इसके बाद जो उन्होंने बात की, जो सबसे अहम है, शरद रेड्डी। कौन है शरद रेड्डी? क्या 55 करोड़ रुपए की डोनेशन बीजेपी को दी गई? क्या इस मामले के वो आरोपी थे? सच ये है कि वो इस मामले के आरोपी थे, बाद में सरकारी गवाह बन गए। और अरविंद केजरीवाल ये आरोप लगा रहे हैं कि अब उनको सरकारी गवाह बना लिया गया और वो बीजेपी को चंदा क्यों दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चिराग जी, जो मुख्य आरोपी है पहले तो इसकी बात करेंगे कि अरविंद, आज हम डे 1 है क्योंकि ये बहुत लंबी चार्जशीट है, बहुत सारी एलिगेशन है, तो हम एक एक करके सब समझाना जाएंगे। तो पहले हम आपको उस कड़ी पे लेके चलेंगे कि अरविंद केजरीवाल का इस केस में नाम जुड़ा कैसे, रेड्डी अरविंद केजरीवाल दोनों के क्या कनेक्शन है। लेकिन इससे पहले मैं प्रवेश आपको रोकना चाहूंगा। मैं आपको ये केस जो है थोड़ा छोटे में समझा देता हूं। 2021 की ये पॉलिसी थी जिसको लेकर विवाद हुआ। पॉलिसी यानी प्राइवेटाइजेशन कर दिया था शराब का। प्राइवेट लोग भी खोल सकेंगे। अब नहीं, सरकार आरोप है ईडी का कि कुछ साउथ के ग्रुप को, जो शराब के लिकर वेंडर्स थे, उनको बुलाया गया, उनको ठेके दिए गए, शराब बेचने की परमिशन दी गई और उसकी आड़ में पैसा लिया गया और उस पैसे का इस्तेमाल हुआ गोवा के इलेक्शन में। ये पूरी जांच कर रहा है ईडी। ये पूरी जांच की लब्बो-लबाब ये है और ईडी ने बताया कि इसमें धन शोधन, जिस ईडी जब भी किसी मामले की जांच करता है वो दरअसल ये जांच करता है कि पैसा कहां से आया, कहां गया, रूट क्या था पैसे का। और चूंकि ऑब्वियसली ये ब्लैक मनी है तो नेचुरली इस पर कई सारे केसेस दर्ज होते हैं। ईडी पीएमएलए एक्ट भी लगाता है, इसमें सीबीआई भी लगा पड़ा है। तो ये केस है लब्बो लुबाब में, मोटा मोटा इसकी जांच। अब इस मामले में अरविंद केजरीवाल का नाम क्यों आ गया? बिल्कुल। तो चिराग जी, ये स्टोरी शुरू होती है जब लिकर पॉलिसी के बारे में बातचीत शुरू हो गई। तो इसमें जो रेड्डी है उसकी एंट्री होती है के कविता। के कविता वही लीडर है, तेलंगाना के सीएम की बेटी। तेलंगाना के सीएम की बेटी जो है उनकी एंट्री होती है। वो रेड्डी को मिलाती हैं अरविंद केजरीवाल से। अरविंद केजरीवाल, ऐसा आरोप है जो ईडी ने बताया है, हम उसकी बात करें, जो ईडी ने अपनी चार्जशीट में लिखी है, जो बात सप्लीमेंट्री चार्जशीट में, कि कविता मिलाती है। वहां बात होती है अरविंद केजरीवाल से रेड्डी की। रेड्डी को कहा जाता है कि 100 करोड़ पार्टी फंड में तुम्हें देने होंगे। नहीं, मैं आपको उसको क्लियर कर देता हूं। देखिए, बिल्कुल हम ऐसी कोई बात नहीं बोलने जा रहे। इनका नाम है मंगूटा श्रीनिवासन रेड्डी। इनका बयान रिकॉर्ड किया है ईडी ने। इन्होंने मुलाकात की थी के कविता से और इन्होंने मुलाकात की थी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से। 16/7/2023 को इनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया था, जिसमें इन्होंने कहा था कि मार्च 2021 में, ये जब पार्लियामेंट सेशन चल रहा था, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मैं आपको बता दूं, ये इनको पता चला कि दिल्ली में लिकर का प्राइवेटाइजेशन होने जा रहा है। बिल्कुल। ये मिलने गए। ये दरअसल अरविंद केजरीवाल से इनकी मुलाकात हुई। ये इनको टाइम दिया गया 16 तारीख को, 16/3/2021 को 4:30 बजे ये मिलते हैं वहां पर अरविंद केजरीवाल से। When I met him, he was very nice and said we will welcome everyone in Delhi to do business. अरविंद केजरीवाल ने इनको कहा कि हम आपको इनवाइट करते हैं, आप दिल्ली में बिजनेस कर सकते हो इजीली। ये बताते हैं कि जब मैं उसके बाद के कविता, इन्होंने कहा कि केजरीवाल साहब ने कहा, जो मंगूटा का कहना है कि केजरीवाल साहब ने कहा कि कविता भी, जो कि डॉटर है तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव की, वो भी मेरे पास आई हैं एंड ऑफर टू पे 100 करोड़ टू द पार्टी एंड शी विल कॉल यू इन द लिकर बिजनेस। इन्होंने बताया केजरीवाल ने कि भाई वो 100 करोड़ पार्टी को ऑफर कर रही हैं देने के लिए और वो आपसे इस बारे में कांटेक्ट करेंगी। बिल्कुल। सवाल ये उठता है, केजरीवाल ने, चूंकि मेरी कई लोगों से बात हुई है इस बाबत, केजरीवाल वो कह रहे हैं, केजरीवाल ने जो बयान दिया उन्होंने कहा है कि ऑफर टू पे 100 करोड़, मतलब उन्होंने खुद ऑफर किया
कविता नहीं कि मैं आपको 100 करोड़ पार्टी दूंगे, में दूंगी बिल्कुल बिल्कुल, और आप हमें बिजनेस दीजिए। और इसकी सत्यता की जांच होनी चाहिए। पहली मैं पॉइंट ये जानना चाह रहा हूं, ये सच है या नहीं, इसकी बहुत बारीकी से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2, इसके बाद सुनिए। ये कहते हैं कि फिर मैं कविता से मिला क्योंकि मुझे बोला गया था, तो कविता ने इनको क्या बोला? शी आस्क्ड मी वेदर आई कैन अरेंज 50 करोड़। क्या 50 करोड़ आप अरेंज कर सकते किसने हो? किसको और बोला? कविता ने बोला रेड्डी को। हाँ। रेड्डी को, तो रेड्डी खुद लेजिस्लेटिव में था, तो रेड्डी खुद ही अरेंज कर नहीं सकता था। उन्होंने तो कहा, रेड्डी ने अपने बेटे को इन्वॉल्व कर लिया। बेटे का नाम? राघव मगुंटा। इनके बेटे का नाम है राघव मगुंटा। और फाइनली जो इनका स्टेटमेंट है, जो इनको हम कंक्लूड करते हैं स्टेटमेंट को रेड्डी साहब के, कहते हैं लेटर आई केम टू नो फ्रॉम माय सन राघव दैट ही हैज पेड 25 करोड़ दे दिए। 25 करोड़ रुपए दिए गए बूची बाबू और अभिषेक को। देखिए, सवाल ये उठता है कि 25 करोड़ कैसे दिए गए? 25 करोड़, ये दोनों लोग कौन थे? ये दोनों लोग जो पता चल रहा है के कविता के खास थे। इन लोगों को 25 करोड़ रुपए दिए किसने? राघव ने। और सुनिए, ये जगह भी बताई गई है कहां दिए 25 करोड़ रुपए। दूसरा सवाल ये है कि भाई जब 25 करोड़ दिए गए और ये बयान दे रहे हैं, तो क्या ये अरविंद केजरीवाल के खिलाफ है? अभी तक तो देखिए, अभी तक तो जो सिंपल हमें ये जो पढ़ के समझ में आया है कि अरविंद केजरीवाल से के रेड्डी मिला। ठीक है, रेड्डी मिला, सॉरी मंगूटा रेड्डी मिला। मंगूटा रेड्डी को अरविंद केजरीवाल ने बोला कि के कविता मुझसे मिलके जा चुकी है और के कविता ने कहा है कि हम 100 करोड़ का आपको वो देंगे, आपकी पार्टी को 100 करोड़ की फंड देंगे। तो इस बात को वो बोले कि अब इस पे कविता ही तुमसे डील करेगी, के कविता। फिर के कविता फिर जैसे कि रेड्डी साहब को, रेड्डी जी जो खुद वो बोल रहे थे कि मैं तो डील नहीं कर पाऊंगा, तो मैंने मेरे बेटे को फ्रंट हैंड रखा। और के कविता ने बोला क्या आप 50 करोड़ का अरेंजमेंट कर पाओगे? के कविता की बात के बाद राघव जो है उनका लड़का, उसने 2 पार्ट में, एक बार 15 करोड़, एक बार 10 करोड़। कविता के दो खास लोग थे, जिसमें से एक का नाम था बुची और एक का नाम था अभिषेक। इन लोगों को राघव का एक मीडिएटर था, उसका नाम था गोपी। वो भी हम आएंगे उस पर भी। हाँ, उन्होंने पे किया, कुल मिलाकर उन्होंने पे किया। लेकिन इसमें एक चीज नोटिस करने वाली है, जब ईडी ने इन्वेस्टिगेट किया और राघव से पूछा कि ये पैसे तुम्हारे पास कहां से आए, तो उसने कहा कि उसके पिता के कोई दोस्त हैं अच्छे, उनसे वो पैसे लिए। नहीं, उनके एक रिश्तेदार शरद रेड्डी से पैसे लिए। हाँ, अब ये कैश में हुआ, ये लेन देन ये कैश में हुआ है। लेकिन ईडी ने क्या शरद रेड्डी से पूछताछ की, मनी ट्रायल की कि आपके पास ये पैसा कहां से आया? नहीं, उन्होंने सिर्फ पूछताछ गौरव से। सवाल नंबर 2, जो 25 करोड़ रुपए बूची बाबू और अभिषेक के पास को दिए गए, वो कहां है? क्या वो रिकवर हुए? हो सकता है रिकवर हुए। नहीं, रिकवरी नहीं हुई है, पैसे की रिकवरी नहीं हुई है चिराग सर। यही बात आज अरविंद केजरीवाल चिल्ला के चीख के पूछ रहे थे, पैसा कहाँ है, पैसा कहाँ है। ठीक है, अब मैं आपको पढ़ता हूँ राघव मंगूटा, जिसको साउथ ग्रुप के नाम से संबोधित किया गया, उनका एक बयान है, 26/7/2023 का बयान है, जो पीएमएलए एक्ट में रजिस्टर हुआ है। ये कहते हैं कि 25 करोड़ रुपए अभिषेक और बूची बाई को दिए गए एज पर द एग्रीमेंट बिटवीन के कविता हिमसेल्फ एंड हिज फादर। जो एग्रीमेंट हुआ था, सवाल ये उठता है, लिकर बिजनेस कौन कर रहा था? लिकर बिजनेस के कविता तो नहीं करी थी, वो मीडिएटर थी। लिकर बिजनेस किसने बनाया था? जिस ईडी का जो आरोप है उसके हिसाब से अरविंद केजरीवाल। ईडी का आरोप है, क्या इस बात का प्रूफ है कि के कविता और इनकी कोई सीडीआर रिकॉर्ड ईडी को मिली? एक सीडीआर रिकॉर्ड है जिसमें इनकी बातचीत है, मतलब के कविता और इनका जो थर्ड पर्सन है अभिषेक, इन लोगों की बातचीत है। राघव की बातचीत है, वो थर्ड पर्सन से जो के कविता के साथ जुड़े। डायरेक्टली नो वन हैज कॉन्टैक्ट टू अरविंद केजरीवाल, या अरविंद केजरीवाल से किसी ने फोन पे बात की हो या किसी से बात की हो। क्या अरविंद केजरीवाल के बिहाफ पर के कविता बात कर रही थी साउथ ग्रुप की? ये भी नीड टू बी इन्वेस्टिगेटेड। हो सकता है आगे ये परत और क्लियर हो जाए। अभी क्योंकि हमने ये वीडियो कई पार्ट्स में बनानी है, तो हम जो क्वेश्चन रेस कर रहे हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हम रेस कर देंगे, हो सकता है उसका आंसर हमें बाद में मिल जाए अगर हम खुद पढ़ लेंगे तो। आगे मैं आपको पढ़ता हूं, 2 ओकेजन पर ये बताते हैं पैसे दिए गए, यानी राघव ने पैसे दिए 28 मार्च 2021 को दिए 10 करोड़ रुपए, और एक दिए गए जून 2021 में 15 करोड़ रुपए। सवाल ये उठता है, 2 जगहों पर दिए गए और दोनों अमाउंट जो थे वो चिराग जी कैश में थे, और ये दोनों अमाउंट अभिषेक को दिए गए, और अभिषेक को जिसने दिया वो गोपी ने दिया। गोपी कौन? राघव का आदमी। एक और इन्होंने बयान दिया राघव ने, जो काफी गंभीर है, इस केस के विटनेस है। उन्होंने कहा इन रिटर्न ही वांटेड सम फंडिंग ऑफ अपकमिंग इलेक्शंस इन पंजाब एंड गोवा। हु? यानी केजरीवाल।
ये आरोप है केजरीवाल पर। देन ही सेड दैट मिस्टर के कविता विल कॉन्टैक्ट माई फादर एज शी हैज बीन कोऑर्डिनेटिंग विद देम फॉर द फंड्स। बिल्कुल, ये आरोप लगाए गए हैं और ये बोला भी गया है उनके तरफ से ही। अब चिराग जी, जो इसमें नोटिस करने वाली बात है कि 2 अमाउंट दिए गए हैं, 10 करोड़ और 15 करोड़ के। ये दोनों अमाउंट डायरेक्ट के कविता के हाथ में भी नहीं दिए गए हैं। ये के कविता के जो नाम आ रहा है बुच्ची और अभिषेक का, ये दोनों के हाथ में दिए गए जो इनके लिए काम करते हैं। और ना ही ये पैसे डायरेक्ट राघव ने दिए हैं, ये राघव ने भी अपने एक बंदे के थ्रू, जिसका नाम है गोपी, उसके थ्रू दिलवाए हैं पैसे। मतलब अभी भी डायरेक्ट चेन नहीं है, इनडायरेक्ट चेन है। मतलब इनडायरेक्ट चेन कनेक्शन है, ईडी की हिसाब से देखें तो इनडायरेक्ट चेन कनेक्शन है। एक बार मैं आपको उसका वो बता देता हूँ, ट्री बता देता हूँ। अरविंद केजरीवाल, के कविता, रेड्डी का बेटा राघव के 2 राघव का एक असिस्टेंट गोपी और कविता के 2 असिस्टेंट जो उसके अंडर काम कर रहे थे, उनका नाम था बुची और अभिषेक। तो ये एक ट्री थी, यही ट्री के अंडर ही पूरा ये करप्शन हो रहा था। लेकिन ये करप्शन में ट्विस्ट ना बड़ा मजेदार है जब इसमें इलेक्शन की एंट्री हो जाती है, गोवा इलेक्शन। वो भी हम बताएंगे आपको, लेकिन अब जाते जाते आपको शरद रेड्डी का बयान भी दे दूं, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि पहले वो आरोपी थे, फिर अप्रूवर बन गए, फिर 50 करोड़ के आसपास चंदा दे दिया बीजेपी को। 25/4 का इनका स्टेटमेंट है। ये कहते हैं कि मैं कुछ दिल्ली में इन्वेस्ट करने की सोच रहा था, तो मैं अरुण पिल्लई से मिला, उन्होंने कहा कि मैं अरविंद केजरीवाल से आपको मिलवाता हूँ। करा दूंगा और मनीष सिसोदिया से भी। ये कहते हैं कि विजय नायर ने कोऑर्डिनेट किया और उसके बाद हम लोग जुलाई अगस्त के मिड में मिले अरविंद केजरीवाल से। कहते हैं कि मुझे कहा गया कि अपना मोबाइल लेकर मत आना, और ये कहा गया, और मुझे ब्लैक कलर की एक एसयूवी ने पिक किया ओबराय होटल के पास से दिल्ली में, और मुझे घर ले गए जो मुझे लग रहा था कि गवर्नमेंट बंगला था। वहाँ बाद में मुझे पता चला कि सीएम इस घर में रहते हैं, और वहाँ पर सीएम अरविंद केजरीवाल उनसे मिले, 10 मिनट की मीटिंग हुई, और अरविंद केजरीवाल ने कहा कि विजय मेरा खास बंदा है, आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। ये तमाम बातें बोली है। जी, इसमें जो कॉन्ट्रडिक्ट आता है कि इसे बोला गया कि मोबाइल नहीं लेके जाना है, क्योंकि ये इसलिए बोला गया है, ये अगर ये थ्योरी हुई, अगर ये ईडी की थ्योरी हुई तो इसलिए कि, लेकिन सवाल है कि शुरुआत के बयानों में अरविंद केजरीवाल का नाम क्यों नहीं लिया? हाँ, ये सातवां जो उसका आर्गुमेंट, सातवां जो बयान स्टेटमेंट है, उसमें क्यों लिया? और इसमें एक और चीज़ है, मेरा मोबाइल नहीं लेके जाने दिया गया मुझे अरविंद केजरीवाल से। मोस्टली ऐसा होता है कि कोई सीक्रेट मीटिंग होती है ना, तो मोबाइल गार्ड्स बाहर रखवा लेते हैं, क्योंकि ये स्टैब्लिश ही नहीं होता ना। अगर ये बोल देता मोबाइल मेरे पास था, तो सीडीआर निकलती, लोकेशन निकलता, और लोकेशन में पता ही नहीं चलता अगर ऐसा कुछ होता तो। दरअसल हमारा मकसद है इस केस की परत दर परत खोलना। देखिए, हम कई सारी चीज़ें अभी बोल रहे हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं, हो सकता है उन सवालों का जवाब बाद में मिले जो हमें भी नहीं पता है, क्योंकि इसके लिए हमें पूरी चार्जशीट हम पढ़ रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आगे की एक सेगमेंट करके आपको हम एक्सप्लेन करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे, ताकि जो सच है वो सामने आ सके। ये वीडियो आपको कैसे लगी दोस्तों, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।